करवा चौथ की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। डेकोरेशन के आइटम आ चुके हैं, सारे मेकअप प्रोडक्ट आ चुके हैं, मेरे ड्रेस भी रेडी हो चुके हैं, सारा कुछ सेट हो चुका है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है ये करवा चौथ का व्रत होता क्यों है, किस लिए करते हैं? ये तो सब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत हस्बैंड के लिए होता है। लेकिन हस्बैंड जब दुनिया में आए, हस्बैंड बने, उससे पहले वो एक बेटा है, और उस बेटे को जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, क्या कभी हम उस माँ के लिए ग्रेटफुल हुए हैं? एक थैंक यू कभी उस माँ को हमने बोला जिन्होंने अपनी जिंदगी का टुकड़ा हमें दे दिया। हर माँ के लिए उसका बेटा उनकी जान से प्यारा होता है। मेरा भी बेटा है और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने फादर की तरह बने। ऐसी ही उनकी मदर ने बहुत लाडो प्यार से उन्हें पाला, और सारी माएं बहुत प्यार से अपने बेटे को पालती हैं। और तब लाइफ का एक ऐसा फेज आता है जब वो बेटे की शादी करती हैं, बहू आती हैं। बहू करवा चौथ तो करती हैं, बट कभी अपनी सास के लिए सही चीजें अपने मन में नहीं रखती हैं, कभी अपनी सास को थैंकफुल नहीं होती हैं अपनी सास के लिए। ये कितनी बड़ी गलती करते हैं। तो आज एक थैंकफुल नोट, एक ग्रेटिट्यूड अपने इन लॉज के लिए, अपने सास ससुर के लिए भी बनता है, जिन्होंने अपने जीने की वजह को हमें सौंप दिया और हमारी पूरी लाइफ उन पर डिपेंडेंट है। उनके लिए हम करवा चौथ करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी मदर इन लॉ जो मेरे साथ नहीं है, बट वो ऊपर से देखती हैं और मुझे गाइड करती हैं। उनके लिए थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना अच्छा बेटा हमें दिया। जो मेरे पति तो हैं, बट ऐसे दुनिया के हिसाब से पति हैं, बट वो मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं है। बिना बोले मेरे हर चीजों को समझना, बिना वर्ड से बोले मेरे सारे एक्सप्रेशन को समझना, ये कोई एंजल ही कर सकता है। और मेरी सासू माँ ने मुझे वो एंजल दिया है और खुद ऊपर से बैठ के मुझे गाइड कर रही है। थैंक यू सो मच माँ, आपने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे दिया जो प्राइसलेस है, जिसके बारे में कितना भी बात करें वो कम है। सास के लिए हमेशा लोगों के मन में एक निगेटिव थॉट आती है, निगेटिव छवि बनती है, बट मुझे लगता है कि हर सास सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे को पालती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं, बड़ा बनाती हैं। और जब उनके अच्छे टाइम शुरू होते हैं, जब शादी करते हैं अपने बच्चों की और सोचते हैं कि अब घर में बहू आई है, अब मेरा सब चीज अच्छा होगा, अब मुझे अच्छे से खुशियां मिलेगी, तब वही बहू उनको सही ट्रीट नहीं। करवा चौथ एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मीडियम है अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। अपने इन लॉज के लिए ग्रेटफुल होइए। अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी से, छोटी छोटी खुशियों से अपने इन लॉज को खुश कर सकते हैं। उनसे हर चीज के लिए आप बात करें, छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे अगर देखा जाए तो आप जो पहन रहे हैं करवा चौथ में, अगर एक बार आप अपनी सासू माँ से ये डिस्कस करें कि माँ मैं क्या पहनूं, और उनका बताया हुआ, उनका गाइड किया हुआ कपड़ा अगर आप पहनते हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलेगी। इससे उनका तो कुछ नहीं गया, बट उनको खुशी बहुत ज्यादा मिली। तो ऐसे ही हर एक छोटी चीज के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत अच्छे से आप अपना रिलेशन अच्छा बना सकते हैं एक सास और बहू के बीच का। दुनिया जानती है कि सास बहू के रिश्ते को बहुत बुरा बोला गया है, अच्छा नहीं माना गया है। सास है तो वो ऐसी ही होंगी, बहू है तो वो उनके साथ ऐसे ही करेंगी। लेकिन ये सारे मिथ्ये के ऊपर से पर्दा उठाया जा सकता है, और वो हम जैसे लोग ही उठा सकते हैं। तो सब लोग अपने अपने इन लॉज को ग्रेटिट्यूड करें इस करवा चौथ, और बहुत ज्यादा थैंकफुल हुए कि आप करवा चौथ कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए। और जो हस्बैंड आपके पास है उसके मीडियम है आपके इन लॉज, तो उनके लिए एक बार थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। हैप्पी करवा चौथ।